तो ये है हमारी एक कार जिसको मैंने बनाया है डीसी मोटर्स और नोड एमसीयू के साथ एक मोटर ड्राइवर का यूज़ करके। अब इस कार की खासियत ये है कि इसे आप वाईफाई के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू भी आप इसे चला सकते हैं। तो अभी मैं इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके चला रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये 10 डायरेक्शन में मूव होती है। देखिए ये आगे पीछे, और ये देखिए ये आगे हो रही है, पीछे हो रही है, दाएं बाएं भी हो रही है, और ये देखिए ये रोटेट भी हो रही है बहुत अच्छे से, पीछे जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे ये वाली कार, इसको किस तरीके से हमको बनाना है और क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें हमको यूज़ करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस कार को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट हमको लगते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमको लगेगा ये मोटर ड्राइवर L298N। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो ये वाला मोटर ड्राइवर हम लोग को यूज़ करना है, डी वाला यूज़ नहीं करना है। यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें समस्याएं बहुत आएंगी। ये रहा हमारा मोटर ड्राइवर। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, ये किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा मोटर ड्राइवर। अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है हमारा ये नोड एमसीयू V3। बहुत सी जगह यूज़ आता है ये, अगर आप इसको ले लेंगे तो आप बहुत से प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर पाएंगे। IoT में और में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एक टाइप का आर्डुइनो बोर्ड जैसा ही आप इसे समझ सकते हैं। इसके अंदर वाईफाई है और इसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इनकी पिन्स हैं, पिन का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी आर्डुइनो से मिलता जुलता है। और चलिए इसे साइड में रखता हूँ। अगला जो कंपोनेंट है हमारा, देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आप देख पाएंगे ये हमारा नोड एमसीयू V3 हो गया, ये हमारा मोटर ड्राइवर हो गया। अगली जो हम लोगों ने मोटर यूज़ की है ये BO मोटर यूज़ की है। किसी भी टाइप की आप BO मोटर यूज़ कर सकते हैं। सिंगल शाफ्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, डबल शाफ्ट। सिंगल शाफ्ट की अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हमें डबल शाफ्ट की मोटर का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने मैंने चारों जो मोटर यूज़ की हैं वो सिंगल शाफ्ट की ही की है। ठीक है, अगला आ जाता है। तो ये रहा हमारा BO मोटर। BO मोटर इसकी 60 या 70 रुपये या 80 रुपये अलग अलग रेट इसकी रहती है। तो जो भी जहाँ से भी अगर आप मंगाना चाहें तो ये मंगा सकते हैं। तो 4 मोटर आप मैंने यहाँ यूज़ किए। आप चाहें तो 2 मोटर पर भी ये बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं व्हील्स। व्हील आप इस टाइप के भी यूज़ कर सकते हैं, या जो अपना एक ट्रेडिशनल जो आपने अधिकतर प्रोजेक्ट में देखे होंगे ये वाले भी व्हील्स आप यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड करूँगा मैं ये वाले व्हील्स के लिए। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े भी होते हैं और चलने में भी अच्छे लगते हैं। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारी इसकी प्लेट यानी कि ये जो प्लास्टिक वाली जो प्लेट है ये, जिसके ऊपर ये पूरी मोटर्स हमारी असेंबल की जाएंगी। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं आपको बता दूँ, इस टाइप की मोटर्स आप इस टाइप का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा इस प्लेट पर। अगर आपके पास ये प्लेट नहीं है, अगर आपको ये प्लेट नहीं मिल रही है ये वाली जो है, तो इसके लिए अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ क्या आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो MDF बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देखें ये जो आपने देखा होगा फर्नीचर या गेट या डोर्स जो बनते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसमें से भी ये बोर्ड का एक शीट काट के आप इस पर भी मोटर को चिपका सकते हैं। ग्लू गन से या फेविक्विक से आप इसे चिपका सकते हैं। तो ये जो सेटअप है ये 2 व्हील्स का है, 2 पहिए का यूज़ करके मैंने बनाई है ये वाली कार। तो ये वाला बोर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी बने हुए रहते हैं। आपको वायरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ये नहीं मिले तो फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये बिल्कुल लेवल में हो, यानी कि ये जो है ये ऊपर नीचे ना हो रहा हो, नहीं तो आपको ये फिर चलने में दिक्कत देगा। तो ये चीज़ हो गई। अगले आ जाते हैं हम लोग बैटरी के ऊपर। तो बैटरी कौन सी यूज़ करना है। बैटरी देखिए मैंने जो बैटरी यूज़ की है अभी, ये 18 वाली 1200 mAh की 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ 3 बैटरी मेरे को लगी है। बैटरी का होल्डर भी मैंने लिया है, वो 3 बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई हैं। 3 बैटरी यानी लगभग ये 12 वोल्ट का करंट जनरेट करती हैं।
आप चाहें तो सिंपल 9 वोल्ट की बैटरी को भी अगर 2 लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उनके केस में क्या होगा कि जब आप इसे चालू करेंगे, जैसे ही ये चालू होगा तो एकदम से ज़्यादा करंट या लोड ये लेता है, तो उस केस में वो सक्सेसफुल नहीं है। तो उस केस में मैं रिकमेंड करूँगा कि यही वाली बैटरी लगाएं, और ये रिचार्जेबल भी है, तो आपको बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं आप चार्ज करके, क्योंकि आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद 15-20 मिनट 30 मिनट अगर आप चलाएंगे तो फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती आती है, 60 या 70 रुपये की एक सेल आता है ये। सस्ता भी मिल सकता है आपको। इसका एक और अल्टरनेट मैं बताता हूँ, अगर आपको और अच्छा सेल लेना है तो ये जो चीज़ है, ये LG का सेल आता है, इसका करंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 4.2 वोल्ट का रहता है। ये वाला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर आपने लैपटॉप की बैटरीज देखी होंगी तो लैपटॉप की बैटरी को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें से ये वाला सेल निकलेगा, यही सेल पर बनी हुई होती है। तो ये रहते हैं हमारे कंपोनेंट जिनका यूज़ करके हमको बनाना है ये वाली कार। चलिए हमको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले जो आपने जो BO मोटर ली है, ये 4 जो BO मोटर ली है, इसके आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन यानी कि इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इन दोनों में आपको वायर लगाना है। और ऐसी 4 मोटर आपको बना के रख लेना है, इनके अंदर ये वायर लगाओ। जब ये चारों मोटर आपकी तैयार हो जाए तो आपको इनकी जो फेस प्लेट जो मैंने ये बनाई है, इस पर आप कुछ इस तरीके से इसको माउंट करना पड़ेगा आपको। चाहें तो अगर आप इसको इस तरीके से कस भी सकते हैं, और अगर आपके पास ये अरेंजमेंट नहीं है तो आप इसको चिपका सकते हैं, फेविक्विक से चिपका सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए 2 मोटर तो कसी हुई हैं और 2 मोटर यहाँ पर मैंने फेविक्विक से चिपकाई है। अच्छा, अब आपको ये जो एक साइड की मोटर, यानी कि ये लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की, ये एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, इन दोनों को आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये दोनों को मैंने दोनों के वायर कनेक्ट कर लिए और 2 वायर इसके आउटपुट में मैंने बाहर निकाल लिए। इसी तरीके से इन दोनों वायर को भी मैंने, इन दोनों की मोटर्स की वायर को भी कनेक्ट कर लिया है और ये मोटर्स को बाहर निकाल लिया है। अब ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ अगर मैं मोटर ड्राइवर की बात करूँ तो मोटर ड्राइवर में ये लेफ़्ट साइड की मोटर के लिए और ये राइट साइड की मोटर के लिए, अगर आपने एक ही मोटर लगाई है एक साइड तो आपकी एक मोटर के ये 2 वायर आ जाएंगे, एक मोटर के राइट साइड के वायर ये आ जाएंगे। अगर आप एक साइड आपने 2 लगाई हैं तो दोनों को आपको मिक्स करके 2 वायर यहाँ पे लगाना पड़ेंगे, 2 वायर ये राइट साइड पे लगाना पड़ेंगे। यानी कि ये लेफ्ट साइड की जितनी भी मोटर है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी मोटर आपने लगाई हैं, तो उनके लिए आपको ये वाला लेफ्ट साइड वाला यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है, दोनों प्लस माइनस में, और ये प्लस माइनस में इधर करना है राइट साइड का। इनका रोटेशन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो वायर हैं वो इधर उधर ना लग जाएं। उस केस में क्या होगा कि एक वायर आगे अगर उल्टा लग गया तो एक पहिया आगे की साइड चलेगा और दूसरा वाला मोटर आपकी पीछे की साइड चलेगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक बार रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि सब एक ही रोटेशन में जा रही है कि नहीं। ये मोटर ड्राइवर हमको इस तरीके से इन दोनों पर आपको मोटर लगाना है। बाकी अपन अब कन्फिगरेशन इसका देख लेते हैं मोटर ड्राइवर का। ये जो पहला वायर है, ये पहला वायर है हमारा इनपुट के लिए। तो जो अपन ने 3 बैटरी यहाँ पर जो लगाई है, इनका जो प्लस वाला एंड आएगा वो हमारा आएगा इस पहले वाले पर, यहाँ पर आपको प्लस वाला लगाना है। उसके बाद ये बीच वाला जो है ये हमारा माइनस के लिए है, यानी कि माइनस का आपको इनपुट भी देना है, और प्लस दूसरा यहाँ से एक वायर और निकाल के आपको इसको भी करंट देना है। इसको चलाने के लिए आपको करंट देने के लिए आपको यहाँ पर इसमें जो कनेक्शन करना पड़ेगा वो Vin में करना पड़ेगा। एक वायर आपको Vin में लगाना पड़ेगी और एक वायर आपको ग्राउंड में लगाना पड़ेगी। तो ये Vin इधर है और ग्राउंड इसका इधर है। तो Vin में एक वायर लगेगी, कौन सी वायर लगेगी, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का पोर्ट है, अगर आप इसे ऐसे पकड़ें तो इसमें जो तीसरे नंबर का पोर्ट है ये वाला यहाँ से आउटपुट निकलेगा और वो जाएगा इसके Vin में। और दूसरा वाला जो बीच वाले से इनपुट भी आ रहा है हमको, ग्राउंड हम लोग यहाँ से दे भी रहे हैं माइनस, और यहाँ से एक वायर हमको बाहर निकालना है और वो देना है इसको। तो ये जो आउटपुट जाएगा ये लगभग 4.5 और 5 वोल्ट का आउटपुट इसमें से निकलेगा। यहाँ से इसके पीछे लिखा भी होगा, देखिए 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ से निकलता है। तो ये हम लोग दे सकते हैं इसको। पहले इनपुट इसमें जाएगा, यहाँ से आउटपुट 5 वोल्ट का जाएगा इसके अंदर, और बाकी का जो आउटपुट जाएगा वो इन मोटर्स पे जाएगा। इनको मैनेज कौन करेगा, ये मैनेज करेगा। और कमांड जो आएगी वो यहाँ से आएगी, मतलब कमांड इसको मोटर ड्राइवर को ये देगा और मोटर ड्राइवर यहाँ से जो उसके पास जो करंट है वो मोटर को पास कर देगा इन पॉइंट के थ्रू। ये 2 जो पॉइंट लगे हुए हैं इनके थ्रू ये पास कर देगा। अब हम लोग देख लेते हैं कनेक्शन।
सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए आपको जो अगर आपका प्रोग्राम जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मोटर ड्राइवर आपको दिखा देता हूँ। मोटर ड्राइवर में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इनेबल वाली पिन आपको देखना पड़ेंगी। ये देखिए, यहाँ पर इनेबल ए और इनेबल बी, लास्ट वाली पिन है वो इनेबल बी है और पहली वाली पिन है वो इनेबल ए है। यहाँ पर N1 N2 N3 N4, ये 1 2 3 4 वायर N1 N2 N3 N4 हो गए और पहली वाली इनेबल 1 और इनेबल 2 हो गई। एक मोटर, एक साइड की मोटर के लिए ये, दूसरी साइड की मोटर के लिए ये हो गई। अब इनको आपको लगाना कहाँ है ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जंपर वायर आपके पास होना चाहिए, जंपर वायर आपको लेना पड़ेगा और ये सभी फीमेल टू फीमेल है। अब हमको लगाना है इसको हमारे नोड MCU बोर्ड में। ये सभी वायर्स किस तरीके से लगाना है वो मैं देखता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर हमने Vin और ग्राउंड मैंने लगा दिया है। नीला वाला जो वायर है, ब्लू वाला वायर है, ये Vin का है, यानी करंट यहाँ से आ रहा है, और ये वाइट वाला वायर अपना ग्राउंड का है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इसके सर्किटरी को अगर आप देखें तो ये मैंने जो मेरा प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से मैंने इसको मैनेज की एडजस्ट किया है। सबसे पहले मैं इनेबल 1 और इनेबल 2 वाली पिन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इनेबल 1 वाली पिन जो है वो मैंने लगाई है यहाँ पर D5 में, और ये इनेबल बी वाली पिन जो लास्ट वाली पिन है वो लगाई है D6 में, यानी D5 और D6 में अगर आप मैं देखूँ तो ये इनेबल 1 ENA और ENB। ENA सबसे पहली पिन है, ENB सबसे लास्ट पिन है। ये D5 और D6 में लगी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग N1 N2 N3 N4 को, जो बीच की 4 पिनें हैं इनको हम लोग कहते हैं N1 N2 N3 N4। तो N1 जो पिन लगी है हमारी, N1 पिन लगाई है D8 में, उसके बाद मैंने जो लगाया है D7 में, और उसके बाद जो लगी है वो हमारी लगी हैं D8 D7 और D4 और D3 में। N3 N4 D4 D3 में लगी है, और ये लगी हमारी D8 और D7 में। तो ये हमारी पिन का कॉन्फ़िगरेशन बन के हो गया तैयार। अब हमारा जो काम है वो है कि इसके अंदर प्रोग्राम डालना। इसमें हम लोग प्रोग्राम डालेंगे और प्रोग्राम में हम लोग बताएंगे कि कौन सी पिन से क्या होना है, क्या इसको क्या काम करवाना है, ये पूरा इस प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे। इस प्रोग्राम को इसके अंदर अपन को डालने के लिए, जैसे कि आप लोग आर्डुनो में प्रोग्राम डालते हैं तो प्रोग्राम में हम लोग आर्डुनो का ID यूज़ करते हैं, वही आर्डुनो का ID हमको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, इस बोर्ड के लिए पहले हमको बोर्ड की फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेंगी, उसके बाद ये काम करना चालू होगा और फिर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो इसमें डालेंगे। इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक, आप चाहें तो इसको एक हॉटस्पॉट बना सकते हैं, यानी कि ये अपना खुद का वाईफाई जनरेट करेगा, उस वाईफाई से आपको कोई भी डिवाइस आपको कनेक्ट कराना पड़ेगी। इसके वाईफाई से किसी भी डिवाइस को आपको कनेक्ट कराना पड़ेगी, वो इसको ऑपरेट कर पाएगा, यानी कि इसका वाईफाई चलेगा एक हॉटस्पॉट की तरह, और अपने मोबाइल से हम इसको कनेक्ट कराएंगे इसके वाईफाई को, फिर हम अपने मोबाइल से इसको चला सकते हैं। अच्छा, मोबाइल से चलाने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड का एप्लीकेशन होना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाया एप्लीकेशन भी हमको मिल जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो MIT ऐप इन्वेंटर से बना सकते हैं, या और भी बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनसे आप ये बना सकते हैं, ब्लिंक से बना सकते हैं, बहुत सी ऐसे फ्री हमारे पास पोर्टल हैं जिनमें हम लोग उसका यूज़ करके बना सकते हैं। तो अगला हमारा जो टास्क है इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना और इसके अंदर प्रोग्राम डालना। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग लैपटॉप पर और फिर इसके अंदर डालते हैं हम लोग प्रोग्राम। तो अब अगला जो हमारा टास्क है वो है हमारा इस नोड MCU को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना। इसके लिए मैं नॉर्मल एक माइक्रो USB केबल, जिससे अपन मोबाइल चार्ज के लिए जो यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए, वो वाली केबल हम इसमें लगाएंगे। इसे मैं लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा अभी कनेक्ट हो गया है। अब आपको आ जाना है अपने लैपटॉप पर और ऑन करना है आर्डुनो का ID, और फिर इसे करना है कनेक्ट। तो कैसे करना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने खोलिया है आर्डुनो का ID। अगर आप लोग इससे परिचित होंगे, अगर ऐसी मैं आशा करता हूँ, तो यहाँ हमको क्या करना है, न्यू फाइल में क्लिक करता हूँ। ये बाकी फाइलें मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक वॉइड सेटअप और वॉइड लूप का आपको एक फंक्शन बना हुआ मिलता है, लेकिन आपको पहले जो इसको कनेक्ट करना है, ये जो चीज़ है इसको कनेक्ट करना है, तो आपने इसको लगाने के बाद
अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ टूल्स में जाना है और टूल्स में जाने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ बोर्ड डिफ़ॉल्ट, अगर आप ये जो आर्डुइनो आईडी है आर्डुइनो के लिए बना हुआ है, यहाँ आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वो ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना है, वो ऑप्शन लाने के लिए आपको जाना है बोर्ड मैनेजर के अंदर। बोर्ड मैनेजर के अंदर आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा नोड एमसीयू के लिए। ये ESP8266 के नाम से आता है। अगर ये आपके में यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप इसकी फाइल्स को आप इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका इसमें आने लग जाएगा। एक बार ये आ जाएगा उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए, अगर आपको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फाइल पर जाकर प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो चीज़ है, ये वाला जो पाथ है, ये आपको इस पर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका काम करेगा। और उसके बाद ये क्या होगा, टूल्स में जाके जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। कहाँ से करना है, बोर्ड मैनेजर से। बोर्ड मैनेजर में जाके आपको ये नोड एमसीयू आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर पोर्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट इसमें देखिए 2 पोर्ट दिखा रहा है, तो आप पहले इसमें चेक कर लीजिए कौन सा पोर्ट है आपका। चेक करने का तरीका है, एक बार बोर्ड ये पोर्ट आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद गेट बोर्ड इन्फो पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपकी बोर्ड इन्फो आ रही है इसका मतलब आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर आपकी बोर्ड इन्फो नहीं आ रही है तो आप पोर्ट अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स इसमें अवेलेबल दिखा रहा है तो आप इसमें पोर्ट चेंज करके देख सकते हैं। बोर्ड आपको यहाँ से बोर्ड मैनेजर मिल ही जाएगा, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो बोर्ड मैनेजर में आपको ये ESP8266 वाला जो हमने इंस्टॉल किया था उसकी पूरी लिस्ट में आपको यहाँ नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल ये वाला सेलेक्ट करना है। ये वाला सेलेक्ट करेंगे तब आपका ये नोड MCU V3 ये वाला चलना चालू हो जाएगा। एक ही ये 8266 वाले बोर्ड वाले सॉफ्टवेयर से आप इतने सारे बोर्ड आपके ये काम कर सकते हैं। हमको लेकिन अभी यहाँ पर नोड MCU और ये ESP12E वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये काम हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तो अभी ये आपके सामने एक प्रोग्राम हमारे पास है। यहाँ देखिए प्रोग्राम हमारा सी में बना हुआ है। पहले हम लोगों ने डिफाइन करना है ENA और ENB पिन को। जैसा कि मैंने आपको मोटर ड्राइवर के अंदर बताया था ENA और ENB पिन हमारी कौन सी कहाँ लगी हैं। तो ENA और ENB जो मोटर ड्राइवर से पिन निकल रही है, पहली वाली और लास्ट वाली मैंने आपको बताया था ENA और ENB, और उसके बाद N1 N2 N3 N4 4 पिन है। तो यहाँ में ENA 14 पे लगाइए और ENB 12 पे लगाइए। आपको जहां लगाना है वहां आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये 12 वाली पिन कौन सी और 14 और 12 कौन सी है। तो अगर आपके पास इसका GPIO का वो है डॉक्यूमेंटेशन है तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप की कोई भी डिवाइस बनाए तो आप GPIO जो पिन है उनका एक पूरा प्रिंट आउट अपने पास रखें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ 14 नंबर की पिन और 12 नंबर की पिन कौन सी होती है। तो 14 नंबर की पिन इसमें D5 है GPIO और 12 नंबर की पिन इसमें D6 है। तो हम लोगों ने ये जो 2 पिन हम लोगों ने मोटर ड्राइवर से निकाली थी वो हमको लगाना है कहाँ पर, D5 और D6 में। ये जो मोटर ड्राइवर मैंने आपको बताया था, और इसमें जो पहली ये वाली पिन जो लगी थी ये ENA और ENB, पहली पिन थी ENA, लास्ट वाली पिन थी ENB। ये वाली पिन जाके कहाँ लगेगी, ये हमारी नोड MCU V3 में D5 और D6 पर लगेगी। आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ IN1 IN2 ये N1 N2 N3 N4 ये 4 पिन जो बीच की हैं ये 15 13 2 और 0 यानी ये D8 D7 D4 और D3 में हम लोगों ने लगाई है। इसकी ये किसका ये हमारा नोड MCU V3 की D5 ये वाली पिन्स हैं। ये पिन होने के बाद आप जहाँ भी लगाए हैं वहाँ आपको इसको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब हमको 2 फाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, हेडर फाइल्स की। पहले हमारे यहाँ ESP8266 Wi-Fi.h जिससे हमारा 8266 है इसका वाईफाई काम करना चालू करेगा। दूसरा हमारा आएगा Wi-Fi client.h। वाईफाई क्लाइंट से हमारा ये हम लोग अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये क्लाइंट बना के इसको यूज कर रहे हैं। देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग इसको नोड MCU को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये क्या करेगा, ये वाईफाई के सिग्नल देगा और दूसरा हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट करेगा इससे, वाईफाई क्लाइंट बन जाएगा वो।
और आपस में वाईफाई कनेक्शन के थ्रू इसको हम चला सकते हैं। अगर आप चाहें इसको इंटरनेट के थ्रू भी चला सकते हैं, उस केस में हमको इसको वेब सर्वर बनाना पड़ेगा। वेब सर्वर कैसे बनेगा, यानी कि हमको इसको, ये भी एक क्लाइंट होगा, ये हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होगा, बीच में हमारा एक क्लाउड होगा और हम अपने मोबाइल से कहीं दूर बैठ के उस क्लाउड के थ्रू इस नोड एमसीयू को ऑपरेट करेंगे। नोड एमसीयू को ऑपरेट करेंगे, ये जो भी कमांड होगी मोटर ड्राइवर को देगा और हमारी कार को मूव कराएगा। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम लोग अभी दोनों मोबाइल और इसको आपस में वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं हम अपने वाईफाई के थ्रू। इंटरनेट का कोई रोल नहीं है, दोनों वाईफाई आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ये हॉटस्पॉट जैसा बन जाएगा, ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और इससे हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करा लेंगे। तो हमारा मोबाइल इसका क्लाइंट बन जाएगा और उसके अंदर जो एप्लीकेशन डाला हुआ है उससे हम इसको ऑपरेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक कमांड नाम का एक वेरिएबल बना दिया है और कार की स्पीड हमने 800 सेलेक्ट कर ली है और कार स्पीड कोफिशिएंट है 3, यानी कि जो आप स्पीड बढ़ाएंगे, एप्लीकेशन में मैंने क्या है कि स्पीड बढ़ाने का भी इसमें बनाया हुआ, तो उसका कोफिशिएंट हमने 3 रखा है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने एक SSID। अब ये SSID क्या है, देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको हॉटस्पॉट बना रहे हैं अपने नोड एमसीयू V3 को, यानी कि जब ये कनेक्ट होगा तो ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और इसकी SSID जो होगी, इसकी SSID वो होगी YPTech कार, इस नाम से जो आप नाम यहाँ पर डालेंगे वो उसका SSID होगी। ये वेब सर्वर हमने 80 पोर्ट पे इसको चालू कर लिया है। आगे आते हैं वॉइड सेटअप। सेटअप नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है, इसमें देखिए पिन मोड, ये देखिए कितनी पिन मोड हमने 4 पिन मोड नाम के फंक्शन है इसके अंदर, सॉरी 4 2 6 पिन मोड नाम के फंक्शन होंगे। उनके अंदर जो पैरामीटर हमने पास किए हैं ENA ENB IN 1 2 3 4 जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दिए थे, ये देखिए, और इनकी पिन भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी है कहाँ पर है। तो ये 2 आर्गूमेंट दो हमने इसके अंदर ये डाल दिए हैं पैरामीटर। आगे आ जाते हैं हम लोग सीरियल बिगिन, यानी 11500। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, देखिए मान लीजिए अगर आपको कुछ भी बना रहे हैं आप, तो उसको पहले टेस्टिंग के लिए ये प्रॉपर काम कर रहा है या हार्डवेयर, ऐसा तो नहीं हार्डवेयर पर इसका काम नहीं कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सीरियल मॉनिटर यूज़ करते हैं। तो जो भी इसके अंदर हो रहा होता है उसका आउटपुट हम लोग यहाँ सीरियल मॉनिटर पर ले सकते हैं। ये सीरियल मॉनिटर पर यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, अगर आप इसको नहीं लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेते हैं वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है Wi-Fi.mode फंक्शन और Wi-Fi.soft AP फंक्शन। यहाँ हमको SSID पास करना पड़ेगा। SSID हमने ऊपर डिफाइन कर दी है इसकी, ये पास कर दी हमने इसके अंदर। आगे आ जाते हैं हम लोग, ये IP एड्रेस, एक IP एड्रेस ये जनरेट करेगा और IP एड्रेस ये सीरियल डॉट प्रिंट है, यानी कि ये सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होंगी। ये सब कमांड हमारी जो सीरियल डॉट प्रिंट है, ये सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होगी, ये हमारी हार्डवेयर पर नहीं आएगी। हार्डवेयर यानी कि जो मशीन है हमने बनाई है मोटर, उन पर कोई भी आउटपुट नहीं जाएगा, ये सब सीरियल मॉनिटर पर जाएगा। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो चीज़ है इसको हम लोग को यूज़ नहीं कर रहे हैं वेब सर्वर को। आगे जो हमारा मेन फंक्शन है वो, सॉरी, इसको हम लोग चालू करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमको यूज़ इसको नहीं करना है। आगे आ जाते हैं हम लोग वाइट गो अहेड नाम का हमने फंक्शन बनाया है। आप चाहें किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ आर्गूमेंट लिख रहे हैं। डिजिटल राइट, एक डिजिटल राइट फंक्शन होता है इसके अंदर, 1 2 3 4 फंक्शन हमको डिजिटल राइट के यूज़ करना पड़ेंगे और 2 फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे एनालॉग राइट के। तो यहाँ देखिए IN1 IN2 ये ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया था। लो और हाई का मतलब क्या है, लो यानी कि जो करंट है वो पास नहीं होगा, हाई यानी कि करंट पास होगा। तो यहाँ लो और हाई ये 2 आर्गूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। लो तब यूज़ करते हैं जब हमको करंट पास नहीं कराना हो, यानी वैल्यू 0 रखना हो, और हाई यानी कि वैल्यू जब 1 रखना हो, यानी करंट पास कराना हो उससे। तो आगे हम लोग एनालॉग राइट में यहाँ स्पीड कार हम लोगों ने बनाया था ENA, और ये स्पीड कार। स्पीड कार क्या है, स्पीड कार हम लोगों ने ऊपर यहाँ देखें आप, स्पीड कार नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीरियर टाइप का, जिसकी इसमें हमने स्पीड रखी है 800। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बैटरी डाउन हो रही है या कुछ हो रहा है तो उस केस में स्पीड ऑफ कार कम कर सकते हैं, आपका ये अच्छे से काम करेगा। गो अहेड नाम का फंक्शन ना है। गो अहेड नाम के फंक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये लो हाई और ये हमने बना दिया। अब हम लोग बनाते हैं गो बैक फंक्शन। गो अहेड में क्या होगा, गो अहेड से हमारी कार आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी, देखिए अगर आप इसको देखें, IN1 हाई है, सॉरी IN2 हमारा हाई है, IN4 हमारा हाई है, यानी कि जो पहिए हैं वो आगे की दिशा में मूव करेंगे, चारों पहिए एक ही दिशा में मूव करेंगे। आगे आते हैं गो बैक। गो बैक में देखिए जस्ट इसका अपोजिट हम लोगों को कर देना है। जहां लो है वैल्यू उसको हाई कर देंगे, तो वो क्या होगा कि जो वैल्यू जो पहियों पे 0 वैल्यू थी उन पे 1 आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारी कार है ये पीछे जाने लग जाएगा, मतलब इनके जो व्हील्स हैं वो उल्टी दिशा में जाने लग जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग गो राइट की। ये 2 फंक्शन तो बहुत ईजी है, ये वाला फंक्शन हम लोग देखते हैं। गो राइट के लिए हमको क्या करना है, गो राइट के लिए हमको देखिए जो दो व्हील्स हैं, ये 4 व्हील्स अगर हमारे पास है,
तो गो राइट के लिए हमको क्या करना है, यहाँ हमारे पास मूव कराने के लिए, यानी कि स्टेयरिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि पहिए हमारे दाएं बाएं मूव करें। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ के पहिए अगर मैं मूव कराना चालू करूँ, एक तरफ का स्टॉप करके रख दूँ, दूसरे तरफ का मूव कराऊँ, तो वो रोटेट हो जाएगी। या मैं जैसे कि ये इस तरफ की राइट वाली साइड के पहिए अगर मैं बंद कर दूँ और इधर वाले घुमाना चालू कर दूँ, तो ये हमारी कार जो है वो रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ हमने वही किया है, यहाँ दो वैल्यू हम लोगों ने हाई ले ली और यहाँ ये जो IN2 और IN3 की वैल्यू लो कर दी है, यानी एक तरफ के जो व्हील्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक तरफ के व्हील अगर मैं बंद कर दूँ, देखिए हमारे पास स्टेयरिंग नहीं है कि हम कार को ऐसे ऐसे घुमा सकें, तो अगर मैं एक तरफ के पहिए बंद कर दूँ और दूसरी तरफ के चलाऊँ तो वो इस दिशा में मूव कर जाएगी। ऐसे ही गो लेफ्ट फंक्शन बनाया, जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन हमने गो लेफ्ट बना दिया है। अब आते हैं हम लोग गो अहेड राइट, क्षमा चाहता हूँ, गो लेफ्ट के लिए हमने क्या किया है कि दो पहिए लिए हैं, उन दोनों को दो पहियों को इधर घुमाया, दो पहियों को इधर घुमाया, तो वो खड़े खड़े एक दिशा में घूम जाएगी। ये गो अहेड राइट में हमने वो चीज़ की है कि एक पहिए बंद रखा है, दूसरा पहिया चालू रखा है, तो वो इस तरीके से एक सर्कल बना के घूमेगी। इसी तरीके से गो अहेड लेफ्ट में वो इस दिशा में, लेफ्ट साइड की दिशा में सर्कल बना के घूमेगी। एक तरफ के पहिए हमारे बंद होंगे। ये हम लोगों ने 4 बनानी है। अब ये हमारे पास स्टॉप की कमांड है, या स्टॉप के लिए हमने एक कमांड बना दी है, और स्टॉप के लिए हमने क्या किया है, सभी व्हील सबकी वैल्यू इसमें लो कर दी है। देखिए लो 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 लो, यानी चारों पहिए आपके बंद हो जाएंगे स्टॉप के केस में। अब यहाँ हम लोगों ने लूप बना के रखा है, देखिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने एक लूप बनाया और ये कमांड आ रही है कहीं से। अब ये कमांड कहाँ से आ रही है ये आपको समझना है, बस आपको ये देखना है, अगर बी कमांड आए तो गो बैक फंक्शन चलाना, एल कमांड आए तो गो लेफ्ट चलाना, आर आए तो राइट चलाना। ये इसी तरीके से पूरी इसमें दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 स्पीड ऑफ कार के लिए हमने ये चेंज हो रहा है। अब हमको ये देखना है कि ये कमांड आ कहाँ से रही है, ये कमांड दे कौन रहा है। तो ये कमांड आएंगी हमारी एक एंड्रॉयड के एप्लीकेशन से। हम लोग एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग सेट करेंगे कि जब इस बटन को हम क्लिक करें, मान लीजिए राइट साइड के बटन को क्लिक करें, तो जो कमांड पास हो वो आर नाम की कमांड पास हो। तो जैसे ही आर नाम की कमांड पास होगी, ये इसको चेक करेगा कि भाई आर कमांड पास हुई है, तो गो राइट फंक्शन हमको चलाना है। तो गो राइट फंक्शन क्या कहता है, गो राइट फंक्शन ये कहता है दो पहिए इधर घुमाओ, दो पहिए इधर घुमाओ, खड़े खड़े गाड़ी राइट साइड में घूम जाएगी। तो ये वाइड लूप फंक्शन है। और ये हमारा यहाँ पर हम इसको ये कुछ नहीं है, इसका डिले बंद करके इसको हमने खत्म कर दिया। ये हमारा फंक्शन हमारा खत्म हो गया, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। अब इसको हमको चलाना है, इसको हमको डालना है इस नोड MCU V3 के अंदर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद एक बार आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने का मतलब है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है इसमें वेरीफाई में, प्रोग्राम हमारा कोड बहुत बड़ा है। एक बार वेरीफाई हो जाए, वेरीफाई के बाद आपको यहाँ पर स्केच में जाके यहाँ अपलोड करना है। जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाएगा आपका 1 मिनट के अंदर इसमें अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप इसको निकाल लेंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा हार्ड रीसेट बाय RS टिफिन। अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोग्राम मैंने डाल रखा है। तो यहाँ आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद इसे आप यूँ निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको अब इसमें कनेक्शन करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अभी। तो देखिए एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो MIT ऐप इन्वेंटर, ये एक आपको पोर्टल मिल जाएगा गूगल में, अगर आप सर्च करेंगे तो इसे आप खोल लें, उसमें अपना लॉगिन कर लें। आप लोग लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए आप सबसे पहले आप न्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का अपने नाम देंगे, आपको एक एम्प्टी स्क्रीन मिल जाएगी। और एम्प्टी स्क्रीन कैसी मिलेगी बता देता हूँ मैं आपको, सॉरी, यहाँ से मैं ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोड कार। तो यहाँ मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन मिल जाएगी। ये देखिए मुझे एक नया पेज मिल गया है। यहाँ से मैं एप्लीकेशन बना सकता हूँ। अगर आपने विजुअल बेसिक या कोई भी इवेंट प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा इसके अंदर ये बटन्स और ये सब चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। आप सभी लगभग सभी टास्क कर सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए भी बनाऊंगा कि आप एक छोटा मोटा एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं अपने किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। अभी मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ थोड़ा सा कि ये बटन, जैसे आपने अगर यहाँ से लिया बटन, आप बटन का नाम चेंज करिए।
क्योंकि जो कोड में मैंने कमांड दी है उसको मेरे को समझाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर वो ये मैंने लेफ़्ट लिख दिया है, आप चाहें तो इसमें एक इमेज डाल सकते हैं लेफ़्ट एरो की। इमेज डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है और ये इसमें इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज एक डाउनलोड करके रख लीजिए आप लोग, लेफ़्ट राइट वाली और इस टाइप की, और उसको अंदर डाल लीजिए। अब काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने लेफ़्ट बटन पर क्लिक करा, आप इस पर प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ मुझे जाना है पहले ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक में मैं आपके कंट्रोल पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब हमको जब बटन पर क्लिक कराएं तो हम क्या कराना चाहते हैं, तो वो हमको यहाँ पर चीज़ लिखना पड़ेगी। मैं जब बटन पर क्लिक करूँ तो मैं ये चाहता हूँ जैसे लेफ़्ट पर क्लिक करूँ तो जो कमांड पास हो वो एल नाम की पास हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ता है इसमें, बस और कुछ नहीं है। जो लोग स्क्रैच सीख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जो अगर जो पुराने तरीके से सीखे हुए हैं प्रोग्रामिंग जैसे हम लोग हैं, वो तो बड़ी दिक्कत होती है इसमें ढूंढना। मैं ज़्यादा इस पर अच्छी खासी कमांड मेरी नहीं है। ये लॉजिक है, ये मैथ लिस्ट एक्स वेरिएबल प्रोसीजर, ये रहा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये आपकी स्क्रीन 1 है, यहाँ बटन 1 और वेब 1 नाम से मैंने वो ले लिया था। वेब की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको एप्लीकेशन के लिए। अभी मेरे को बने बनाए एप्लीकेशन की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सीधा इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, देखिए यहाँ हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे दूँ। यहाँ जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो कमांड पास होगी वो एल नाम की कमांड पास होगी, और जो कोड में हमने एल लिखा है तो जैसे ही उसको एल नाम की कमांड मिलेगी वो जो वॉइड लेफ्ट वाला फंक्शन है वो उसको चला देगा। वॉइड लेफ्ट के फंक्शन में क्या है, हम लोगों ने 2 मोटर को चलाया, 2 मोटर को बंद किया। ये कमांड कैसे सेट करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं। ये देखिए बटन 1 डॉट क्लिक सेट वेब URL 2, और यहाँ हम लोग IP एड्रेस देके और एक वो टेक्स्ट पास कर देंगे। तो वो टेक्स्ट जो जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उस URL पर वो टेक्स्ट पास करेगा एल नाम का, और जैसे ही एल नाम का वो एल उसको मिलेगा तो वैसा हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से MIT ऐप इन्वेंटर में बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा एप्लीकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने कार पर और देखते हैं कि अब वो कार काम कैसे करेगी। तो ये सभी कनेक्शन करने के बाद, प्रोग्राम को NodeMCU में डालने के बाद हमारी कार रेडी है चलने के लिए। तो अब मैं इसको पावर दूंगा, ये कुछ इस तरीके से हमारी दिख रही है, और अब मैं इसको पावर देने वाला हूँ। तो पावर का जो मेन हम लोगों ने सोर्स है वो हमारा बैटरी है, और जो इनपुट दिया है वो हमने अपने मोटर ड्राइवर में दिया है। तो मोटर ड्राइवर का जो माइनस है, ऐसे मैं माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका जो प्लस है इसे मैं प्लस से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे करेंगे थोड़ा सा ये मूव करेगी। तो देखिए यहाँ पर मोटर ड्राइवर में अपनी लाइट आ चुकी है, और अपना ये जो NodeMCU है वो भी अपना अब हॉटस्पॉट बन के रेडी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं जाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पर। यहाँ मैंने जो प्रोग्राम डाला था वो इसका नाम हमने पीयूष कार डाला था, क्योंकि मैंने जिसके लिए ये बना के दी थी वो उसका नाम पीयूष है। तो अब मैं इसे चालू करता हूँ, और ये देखिए अब मैं अपने मोबाइल पर आता हूँ। यहाँ मैं इसको वाईफाई को ऑन करूँगा। वाईफाई को जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ देखिए ये तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो गया है। ये देखिए पीयूष कार इसमें आ गया और ये कनेक्ट हो गया है। मैंने चूँकि इसमें कोई पासवर्ड डाला नहीं था तो ये बिना पासवर्ड के हमारा एक ओपन वाईफाई है, और ये जो वाईफाई है ये ट्रांसमिट हो रहा है इस NodeMCU से। तो अभी मैं इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके चला रहा हूँ, इंटरनेट का रोल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको आप इंटरनेट के थ्रू भी चला सकते हैं। इसमें एक हमको क्लाउड की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई भी फ्री क्लाउड जो मिलते हैं हमको प्रोवाइडर देते हैं उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये आ गया है। अब मेरे को मैं देखूंगा इसका एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एप्लीकेशन है। तो यहाँ आप ऊपर जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही आपकी कार कनेक्ट हो जाएगी, इस कार का IP एड्रेस आपके पास आ जाएगा, और नीचे जो स्लाइडर दिख रहा है आपको, ये इसका स्पीड का कोफिशिएंट है, जो स्पीड हम कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं जब इसमें इस पर क्लिक करूँगा तो ये L वैल्यू पास होगी, और L वैल्यू हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन से पास होगी, और जो कि जाएगी NodeMCU में।
नोड एमसीयू का प्रोग्राम देखेगा कि इसको एल वैल्यू मिली है, तो ये वॉइड लेफ्ट वाला जो प्रोग्राम था, वॉइड लेफ्ट वाला जो फंक्शन था वो रन करेगा। और वॉइड लेफ्ट फंक्शन क्या कहता है? वॉइड लेफ्ट फंक्शन ये कहता है कि मुझे इसको लेफ्ट में मोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों व्हील्स बंद कर देंगे और इन दोनों व्हील्स पे मुझको करंट चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू, जिन दो मोटर्स हैं इनकी वैल्यू आएगी लो, इनकी वैल्यू आएगी हाई। जैसी आएगी तो ये ऐसे घूम जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, तो अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 पहिए इधर घूम रहे हैं, 2 पहिए इधर घूम रहे हैं, तो ये लेफ्ट में घूम रहा है खड़े खड़े। इसी तरीके से मैं राइट में घुमाना चाहता हूँ, तो ये देखिए। और अगर अब मैं लेफ्ट में वॉइड लेफ्ट फंक्शन, वॉइड लेफ्ट फंक्शन, अगर मैं आपको राइट लेफ्ट फंक्शन बताऊं, इसमें ये पूरा ऐसा सर्कल काटेगा, तो उस केस में हम ये पहिए बंद कर देंगे, ये दोनों चलने देंगे। अभी क्या हो रहा है कि ये 2 पहिए हैं वो आपके उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इधर वाले आगे की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये खड़े खड़े घूम रही है एक ही जगह गाड़ी। देखिए, सॉरी, ये देखिए खड़े खड़े घूम रही है। और इसे अगर मैं रोटेट कराना चाहूँ तो ये देखिए, ये इस केस में देखिए आप, अगर मैं इसको खड़ा करूँ, देखिए आप, अब जरा आप व्हील्स का मूवमेंट देखेंगे, ये देखिए ये 2 पहिए घूम रहे हैं, दोनों पहिए घूम रहे हैं इस तरफ के, उस तरफ के पहिए एक भी नहीं घूम रहा है, यानी कि ये आपकी गाड़ी ऐसे रोटेट होगी। ये देखिए, अगर मैं इसे राइट साइड घुमाऊँ तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों पहिए घूमेंगे, ये पहिए नहीं घूमेंगे। ये देखिए, अब ये दोनों पहिए घूमेंगे, उधर के नहीं घूमेंगे। अगर वाइड अहेड वाला जो है आपको आगे बढ़ाना है, तो उस केस में आपको चारों पहियों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो जो हमारा फंक्शन है वो ये कहेगा कि चारों पर आपका हाई हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। ये देखिए, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है। अरे इसने मोबाइल पटक दिया। ये देखिए, अब अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट हमारी 800 है, ये मैक्सिमम स्पीड है। अब ये देखिए, आप इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, काफ़ी तेज चल रहे हैं। अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूं स्लाइडर से, तो ये कम भी हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी नोड एमसीयू कार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप इसे चाहे तो लोकल अपने वाईफाई से कनेक्ट करके या इंटरनेट का यूज़ करके भी इसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कार बनाएं, और भी कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आपके घर में, आपके हाउस होल्ड में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से घूम रही है, और इसमें कोई व्हील्स भी इसके मुड़ते नहीं है, लेकिन खड़े खड़े एक ही जगह पर घूम जाती है। ये देखिए 10 डायरेक्शन में चलती है। ये देखिए, आगे जा रही है, इधर जा रही है, उधर भी जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको इसमें वीडियो में दे दूंगा, और प्रोग्राम की लिंक भी आपको दे दूंगा। और ये एप्लीकेशन कैसे बनाना है इसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वो उससे आप छोटे मोटे एप्लीकेशन आप बना सकते हैं अपने किसी IoT को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको ऐप बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। आप इसे बना के देखिए, और कोई भी समस्या आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है यशवंत पाठक, आप देख रहे थे YP Tech। थैंक यू फॉर वॉचिंग।